अस्सलाम वालेकुम नाजरीन विज़डम होराइज़न। आइए सबसे पहले एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएं, अपनी सांसों की आवाज़ सुने, क्योंकि जहाँ खामोशी होती है वहीं कायनात बोलती है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसे राज के साथ जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता लेकिन हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहता है। रेजोनेंस, मुमासलत की लहरें, एक ऐसा कानून जो आपकी रूह की गहराइयों से लेकर आसमानों के किनारों तक चलता है। हर सैयारा, हर आसमान, हर सितारा और हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी रखता है। साइंस इसे वाइब्रेशन कहती है, सूफिया इसे हाल कहते हैं, कुरान इसे बातनी कैफियत के नाम से बयान करता है। कायनात एक नाकाबिले तसव्वुर सिम्फनी है, एक सुर, एक गीत, एक दिल की धड़कन, जिसमें हर चीज़ अपनी अपनी आवाज़ से हिस्सा ले रही है। ये गीत रियाज की ज़बान नहीं, रेजोनेंस की ज़बान में है। और आप भी इसी गीत का एक लफ्ज़ है, एक नगमा, एक इर्ताश। आप महज जिस्म नहीं, आप एक वाइब्रेशन है, एक शऊरी वजूद है। जब इंसान सोचता है तो वो सिर्फ दिमाग में तस्वीर नहीं बनाता, वो एक फ्रिक्वेंसी पैदा करता है, एक इर्तियाश, एक मौज जो फ़ज़ा में फैलती है और कायनात से वही चीज़ें जज़्ब कर लाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, तुम दुआ करो मैं कबूल करूँगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत लहरों की समत बदल देती है। जो शुक्र करता है मैं उसकी नेमत बढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि शुक्र हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, क्योंकि दिल ही वो मकाम है जहाँ से रेजोनेंस पैदा होती है। सूफी कहते हैं, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर को जवाब देता है। इंसान की एक अंदरूनी दुनिया है जहाँ ख्वाब बनते हैं, जहाँ खौफ पलपे हैं, जहाँ दुआ से तकदीरें बदलती है, जहाँ मोहब्बत की रोशनी हज़ारों पर्दे चीर देती है, जहाँ नीयत की हरारत कायनात को हिला देती है। ये अंदरूनी दुनिया आपके इर्द गिर्द की ज़ाहिरी दुनिया के लिए मरकज़ कशिश बन जाती है। जो आप अंदर है वो आप बाहर अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर आप अंदर से मुनव्वर है तो कायनात आप पर दरवाजे खोल देती है। आप एक चलता फिरता मकनादीस है। आपकी नीयत, सोच, एहसास, लहजा, शुक्र, खौफ, उम्मीद, ये सब लहरें हैं। अगर आपके अंदर नीयत पाक हो, उम्मीद जिंदा हो, दुआ मुसलसल हो, दिल नर्म हो, जुबान पाक हो, तो ये लहरें वही चीज़ें आपकी तरफ खींच लाती हैं। और अगर अंदर नाट, दस्सा, बदगुमानी, खौफ, नाउमीदी हो, तो यही लहरें मसाइल, रुकावटें और मनफी वाक़यात को खींच लाती है। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस अपनी आला तरीन शक्ल में तब काम करता है जब इंसान का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। जब आप कहते हैं, या अल्लाह बस तू ही काफ़ी है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जब आप कहते हैं, जो होता है खैर में होता है, तो आपका दिल सुकून की लहरों में दाखिल हो जाता है। जब आप कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, तो आप अबंडेंस के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। कायनात आपके साथ नहीं, खुद खालिक आपके लिए फ़ैसला करने लगता है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, दुआ वाइब्रेशन है, एक प्योर सिग्नल, दिल की सदाकत पर मबनी एक रूहानी लहरान। जब दुआ आसमानों की सिमत जाती है तो वो रेजोनेंस के ज़रिए कायनात की लहरों को अलाइन करती है और दुनिया में वही चीज़ पैदा होने लगती है जिसके लिए आपने हाथ उठाए थे। इसीलिए दुआ में कहा गया है, अल्लाह करीब है और पुकारने वाले की पुकार सुनता है। क्योंकि दुआ एक हाई फ्रीक्वेंसी बीम है जो सीधी ऊपर जाती है और पूरे नसीब की सिमत बदल देती है। मायूसी, खौफ, शक का वाइब्रेशन इतना भारी होता है कि ये पूरे रूहानी निज़ाम को सुस्त कर देता है। आप प्रेइंग कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से शक रखते हैं। आप प्लानिंग कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से खौफ खाते हैं। आप चाहत रखते हैं लेकिन अंदर से नाउमीद होते हैं। इसका नतीजा रेजोनेंस टूट जाती है, आपकी लहरें मुंतशिर हो जाती हैं, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए कुरान कहता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी सबसे सरकश लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। शुक्र करो, खूबसूरत नीयत रखो, मुआफ़ कर दो, अपने आप से प्यार करो, साफ दिल रखो, दुआ से कुदरती लहरों को एक्टिवेट करो, अपने जहन में वो तस्वीर बनाओ जो तुम चाहते हो, तवक्कुल करो, मोहब्बत करो, नेमतों को पहचानो। ये तमाम आमाल आपके रेजोनेंस को आला तरीन सतह पर ले जाते हैं। नाजरीन, रेजोनेंस हमें ये सिखाती है, आप तकदीर नहीं बनाते लेकिन आप तकदीर के साथ हम आहंग हो जाते हैं। आप रास्ता नहीं खोलते,
लेकिन आप उस फ्रीक्वेंसी में दाखिल हो जाते हैं जिसमें अल्लाह दरवाजे खोल देता है। आप ताकतवर नहीं, लेकिन आप उस ताकत के साथ जुड़ जाते हैं जिसने कायनात बनाई है। और जब ये जुड़ाव होता है तो दुनिया बदलती है, दिल बदलता है, हालात बदलते हैं और नसीब खुल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।